हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इज़ dedicated on my experience of being COVID positive. First of all, I would like to start with thanking all the people on Instagram and who've been trying to keep a check on me and who've been, really concerned about me. I didn't reply बिकॉज एक्चुअली मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू हैंडल एवरी थिंग एट माई एंड फर्स्ट and I wasn't able to use my phone much, so this is the reason I couldn't reply. But the reason that I'm making this video is टू एक्चुअली हेल्प। एक्चुअली मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए अभी ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोग देख पाए। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैंने ये मेंशन करा था कि आई शेयर माई एक्सपीरियंस। मुझे उस दिन क्योंकि लग रहा था कि मैं ठीक हो गई हूँ एंड मुझे लगा कि मतलब मैं बिल्कुल रिकवर हो गई हूँ। बट इस कोरोना के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको ना बहुत बार ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और अब कुछ भी नहीं होगा, और वो सडनली आपको इतना बैक हिट करता है ना एकदम से। उसी रात जिस दिन मैंने अपनी स्टोरी डाली और मुझे लगा मैं रोड टू रिकवरी पे हूँ, मैं फिर से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। और मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी एक एक करके, सारे सिम्टम्स। जो मेरा इस वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि जब मैं खुद पॉजिटिव थी, तो जब मेरा पॉजिटिव आया या फिर उसके पहले जब से मैं बीमार हूँ, मैं सर्च कर रही थी कि मेरे जैसे सिम्टम्स किसी को हैं क्या सिमिलर बिल्कुल जो मुझे हो रहा है, और कैसे मतलब उनका क्या रेट है कि वो घर पे है कि क्या है। कि हम इतने सारे सवाल होते हैं हमारे दिमाग में जब हम बीमार पड़ते हैं, और स्पेशली ऐसी बीमारी के साथ जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, मतलब डॉक्टर्स को भी फुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मेरा 11th की रात को आई वॉज हैविंग दिस हेडेक, जो कि मतलब ऐसे बहुत सीरियस नहीं लग रहा था मुझे, ऐसे कुछ माइल्ड सा हेडेक लग रहा था। पर फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली लिख रखा है अपने सारे सिम्टम्स डेट वाइज, क्योंकि सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इसके साथ सिम्टम ये भी है कि ब्रेन फॉग बहुत होता है। मतलब मैं बहुत बार बहुत कुछ भूल जाती थी बीच बीच में, तो मैं ना लिखती रहती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता था कि जिस टाइम पे मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, तो मुझे बस पूरे टाइम ये लग रहा था कि द मोमेंट मैं इससे बाहर निकलूँगी ना, तो मेरे से जो हेल्प होगी मैं वो करने की कोशिश करूँगी। और मैं ये देख रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, तो ताकि मेरे लिए ये वो हो जाए, सिंपल हो जाए और बाकी लोगों की हेल्प करना। 11 को जैसे मैंने बताया मुझे हेडेक था, 12 को मेरा थ्रोट थोड़ा सा इची हो रहा था और चेस्ट मतलब थोड़ी थोड़ी कफिंग होना स्टार्ट हो गई, और नी पेन बहुत ज़्यादा था। मतलब ऐसे लग रहा है मैं खड़ी हो रही थी तो मुझे बहुत वीकनेस और ये सब हो रहा था। तो मैंने अपना टेम्परेचर चेक करा 12th को, और टेम्परेचर में मतलब फीवर था, इट वाज 100.5। तो पहले तो आई थॉट कि मे बी इट्स अ वायरल, मतलब कुछ मैं तो कहीं गई भी नहीं, कुछ ऐसा करा भी नहीं। बट उसके थोड़े दिन पहले तक एक्चुअली मेरी हाउस हेल्प आ रही थी, जब केसेस बहुत एकदम से स्पाइक कर गए उसके पहले तक मेरी हाउस हेल्प आ रही थी, एंड शी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड टू हर। शी टोल्ड अस कि उसके पीरियड्स हैं, एंड आई डोंट ब्लेम हर फॉर एनीथिंग, बिकॉज लास्ट ईयर भी बेचारी के घर में मतलब क्योंकि कहीं काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो हमने जितनी हम हेल्प कर सकते थे करी है। बट एट द सेम टाइम कोई काम नहीं कर रहा हो इतने टाइम तक तो सब नहीं देते सैलरी उतने टाइम की। तो आई डोंट ब्लेम हर बिकॉज शी वॉज पेट्रीफाइड, तो उसने झूठ बोल दिया और जो भी हो। एनीवे तो ऐसे हुआ कि आई एम थिंकिंग कि वो हाउस हेल्प की वजह से ही हुआ है, बिकॉज शी वॉज नॉट वेल एंड देन वी फेल इल, लाइक माई मॉम ऑल्सो फेल इल। शी ऑल्सो गॉट फीवर, लाइक द डे बिफोर आई हैड गॉट फीवर शी हैज़ ऑल्सो गॉट फीवर। बट तो फिर उसके बाद 13 को आई हैड फीवर अगेन। मॉर्निंग में मैंने फिर से चेक करा, कफ था और बहुत वीकनेस, मतलब इतनी गंदी वीकनेस कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। 14th को मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मैंने फिर अब क्या करा कि पहले अब तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो है प्रॉब्लम, ठीक है, ये वायरल नहीं है नॉर्मल, इतनी वीकनेस तो नहीं होती वायरल में, मतलब जितनी मुझे एक्सपीरियंस हो रही थी। तो मैंने 14th को डॉक्टर को दिखाया प्रैक्टो पे। ही गेव मी सम मेडिसिन्स, काफ़ी सारे उसमें। अब मैं मेडिसिन वगैरह नहीं बताऊंगी, आपको अपना डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, और प्लीज़ उल्टी सीधी दवाइयाँ मत खाइए, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी अभी। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ही इज़ लाइक कि ठीक है अपना रिपोर्ट करा लो, तब तक के लिए ये सब दवाएं खा लो जो भी उन्होंने दी। बट उन दवाओं से बस ये होता था कि मैं थोड़ा और ज़्यादा लेज़ी और ऐसा फील करती थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ बेड से, जैसे पेन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है,
वो उस दवा से बस ऐसे ईज आउट हो रहा है कि तुम पड़े हो बेड पे बट तुम्हें यक फीलिंग आ रही है ओवरऑल पूरी बॉडी से, बट तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें मेडिसिन ने इतना ड्राउजी कर दिया है। 15th को इतनी वीकनेस, और जो मैं दवा खा रही थी उनसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा हैंगओवर में हूँ। मतलब ऐसी गंदी हालत थी कि मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही थी चल के खुद। मतलब मैं ऐसे, और मैं क्वारंटीन हूँ, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ, तो मैं ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के और लड़ लड़ के इधर उधर ऐसे जा रही थी। तो वो दवा से हुआ है या फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे। 16th को मैंने 2 दिन 14th को अराउंड टेस्ट बुक करा था, जो आए टेस्ट लेने 16th को घर पे सैंपल लेने आए, और 16th वॉज द डे जब आई फेल्ट कम्प्लीटली ओके। मतलब मुझे लगा कि मेरे सिम्टम्स सारे जा रहे हैं, मुझे भूख भी लगने लग गई थोड़ी थोड़ी। अभी इतने दिन तक मुझे बिल्कुल भूख ना लगे, मैं कुछ खाऊं इतना कड़वा गंदा, मतलब ऐसे मेरे टेस्ट बर्ड्स कुछ गायब नहीं होते, बट एवरीथिंग वाज बिटर। इट वाज मे बी बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन, और फीवर तो है ही, तो फीवर में तो लगता ही है सब कुछ कड़वा। ये सब चल रहा था, और पर मैं फिर भी ना अपने आप को ज़बरदस्ती मतलब खिलाती जा रही हूँ। और हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, आपका मन बिल्कुल मतलब ऐसे नील उस पर रहेगा कि नहीं खाना नहीं पीना और ये सब, बट वो ज़बरदस्ती खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने कितने दिन लगातार तो मैं खिचड़ी खिचड़ी खाती ही रहती, मतलब बस आई यूज टू जस्ट फिल माई सेल्फ अप की, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट हो गए या फिर आप वीक पड़ गए बहुत ज़्यादा, आपकी लड़ाई इसी में ही है कि आपको किसी भी तरीके से अपने आप को वेल फेड रखना है। तो 16th को आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे सिम्टम्स अब ठीक हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, कोई नहीं, मुझे भूख भी लग रही है, वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। रात तक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर रात में, सेम रात जिस दिन मुझे ठीक फील हो रहा है, मुझे ना ब्रेथलेसनेस होने लग गई सडनली। अब वो स्ट्रेस से हुई है या किससे हुई है ये मुझे समझ में नहीं आया, बट होती रही। मैं अपना ऑक्सीजन और ये सब चेक कर रही हूँ। अच्छा हाँ, 2 चीज़ें, टेम्परेचर और ऑक्सीजन आपको 3 टाइम चेक करना चाहिए ज़रूर अपना डेली, मतलब 14 डेज तक तो करना ही चाहिए। तो आई वॉज चेकिंग माई ऑक्सीजन, इट वॉज नॉर्मल, ठीक है। मेरा टेम्परेचर मतलब थोड़ा वैसे था 99.5 अराउंड, तो फिर उसको बुखार तो नहीं मानते, बट हाँ थोड़ा बहुत जैसे बुखार टाइप। बट आई वॉज फीलिंग ब्रेथलेस, और वो रात निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बट जब भी मुझे ब्रेथलेसनेस होती थी तो मैं क्या करती थी ना, मैं बहुत देर तक डीप ब्रीदिंग करती थी। मतलब ऐसे भी हुआ है कि मैं 2-3 घंटे डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ और भगवान का नाम ले रही हूँ, और मैं बहुत मतलब ऐसे कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्राणायाम और ये सब आपको नहीं मन हो रहा है ये लेफ़्ट राइट करने का और कुछ भी नहीं करने का, आप लेटे हो चुपचाप, बस खाली सांस लीजिए अंदर, बस। मतलब कुछ दिमाग नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, बस सांस लेनी है अंदर और छोड़नी है। मैं बस ये कर रही थी, और कई बार ऐसे हुआ कि 3-4 घंटे बाद मुझे पता नहीं कब नींद आई, पता नहीं, मतलब मुश्किल होता था निकालना, बट निकल जाती थी रात। 17th को मुझे कोई फीवर नहीं, ठीक है, फीवर मेरा चला गया, पर शाम होते होते तक इतना मुझे अक्यूट डायरिया हुआ है कि लिटरली लाइक मैं ऐसे इलेक्ट्रॉल पीती जा रही हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सारे ऑर्गन्स ना बज रहे हैं, मतलब लिटरली बज रहे हैं, और मेरे कान में ऐसे सीटी जैसी बज रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चली ही जाऊँगी मैं। मतलब इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। मैं आई हैव नेवर फेल्ट दिस इल इन माई एंटायर लाइफ, ट्रस्ट मी। लाइक मैं आज तक कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, आज तक कभी मुझे मतलब ऐसे नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगे कि अब गए भाई, अब प्राण निकल जाएंगे, वैसी वाली फीलिंग। तो इसमें ऐसा हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी। मैं जा रही हूँ वॉशरूम, आ रही हूँ, बार बार मुझे मोशंस हो रहे हैं, और इतना सीवियर डायरिया कि मैं पानी भी थोड़ा सा ड्रॉप्स भी पी रही हूँ ना तो वो भी बाहर निकल रहे हैं। एंड दिस इज़ फेटल, लाइक यू कैन, मुझे तो पहली बार पता चला कि यू कैन डाई ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। एंड आपकी एनर्जी इतनी लो होती है कि अगर आसपास लोग ना हो ना तो आप उठ भी नहीं पा रहे कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, कि आपकी उंगली भी नहीं हिल रही। तो वो इतना वियर्ड था मेरे लिए कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ भाई। अब तक जब भी प्रॉब्लम हो रही थी एटलीस्ट आई वॉज एबल टू वॉक, कि मैं थोड़ा बहुत दीवार पकड़ लूँ या कुछ कर लूँ। कमिंग बैक टू द सिम्टम्स, 17th को फिर रात में व्हेन आई वॉज फीलिंग दिस एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, वीकनेस, फीवर भी केम बैक। तो इतनी डिहाइड्रेशन हो रही थी कि आई काइंड ऑफ स्टार्टेड फेंटिंग। एंड हम फ़ोन पे बात करते थे, लाइक माई सिस्टर यूज टू कॉल मी, माई मॉम यूज टू कॉल मी, और मैं कॉल नहीं उठा रही थी। तो दे गॉट वरीड, सो दे केम इनसाइड द रूम एंड दे सॉ मी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग। तो
मतलब ये एक तरीके से ये है कि मेरा क्वारंटीन उस दिन ख़त्म हो गया अपने आप ही, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो द केम एंड लाइक माई मॉम हेल्ड मी, और उनके छूने से ही मुझे कम से कम मतलब 50% तो राहत मुझे उसी से ही मिल गई। हम इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आइसोलेशन makes you sicker. So I would highly recommend, please don't isolate yourself completely. मतलब आई नो कि ये अगेंस्ट प्रोटोकॉल है और ये सब है, बट यार इतना डिमोरलाइज हो जाना और उस पर इतना बीमार होना, एंड दिस वायरस इट challenges you physically as well as mentally it's a lot of torture. Like मैं कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ी कि मतलब मेरे को ऐसे अपनी मेंटल हेल्थ इतनी प्रॉब्लम हो कि हर बीमारी में मैंने हमेशा यही सोचा है, कभी भी कुछ भी छोटा मोटा बीमार पड़ोगे इट विल बी ओके। अभी यार ये इतने लंबे टाइम चलता है ना कि तुम्हें लगता है कब खत्म होगा ये, और कई बार ये होप देते था तुम्हें बीच में कि तुम ठीक हो गए हो, और फिर तुम सडनली वापस फिर से कोलैप्स कर जाते हो। एनीवे, कमिंग बैक टू द सिम्टम, 17 को फिर रात में जब मेरे मॉम आए, उन्होंने मुझे बहला के देखा, उनको समझ आ गया कि बहुत ही हालत ख़राब है। किसी डॉक्टर को भी फ़ोन वोन करा वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने कुछ ये मेडिसिन बताए डायरिया के, पर वही था कि वो इंस्टेंटली कुछ भी ठीक नहीं कर रहा था मुझे। एंड मेरे पूरे लिप्स वर वाइट, आई वॉज कम्प्लीटली वाइट, कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड, एंड वट एवर आई वॉज टेकिंग फ्रॉम माई माउथ इट वॉज कमिंग आउट किसी भी फॉर्म में। तो फिर वो नहीं हो पा रहा था अंदर बॉडी में एडजस्ट या एब्जॉर्ब या जो भी नहीं हो रहा था वो बिल्कुल भी। देन लाइक these relatives of mine who seriously are angels, they came and उन्होंने मुझे ड्रिप चढ़वाई घर पे, लाइक किन्हीं डॉक्टर से बात करके फिर मुझे ड्रिप चढ़ी है। उससे मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ कि मेरा वापस वो डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाए, मतलब बेसिकली। तो ड्रिप चढ़वाने के बाद आई वॉज फीलिंग बेटर एंड आई स्लेप्ट दैट डे। देन पर वो टेम्परेरी रिलीफ होता है। और फिर जिस डॉक्टर से बात करी थी उसने मुझे इसकी मेडिसिन दिए थे डायरिया और इसके, तो उससे थोड़ा ये हो गया कि थोड़ा स्टॉप हो गया। बट क्या हुआ कि उन सब दवाओं से पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर कि मैंने वो खाई, और उसके बाद मेरे पूरे टंग में एक अजीब सी बर्निंग सेंसेशन सी हो गई, और कुछ वाइट मतलब ऐसे ग्रो कर गया, और इट वाज लाइक पूरे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जला दी हो मेरी टंग। तो वो होता है कि अगर आपके गट में कुछ इशू हो रहा है ना, तो वो टंग पे दिख जाता है, आपकी कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे मेरी टंग बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, उस पर कुछ वाइट आउटग्रोथ हो गई, कुछ पैचेस आ गए, पता नहीं क्या हो गया था। मेरी पूरी टंग इतनी गंदी लग रही थी ना, और मेरी डेंटल हाइजीन तो इतनी बकवास हो गई थी इन दिनों में। मतलब मैं ब्रश भी कर रही हूँ तो भी मेरे पूरे टाइम वो टीथ ब्लैक से रहते थे और टंग भी ब्लैक सी रहती थी। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी को ये सिमिलर चीज़ें हो रही हो ना, तो उसको किसी भी इन सब चीज़ों से डर न लगे, क्योंकि आई एम आउट ऑफ इट नाउ, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। और मैं सीरियसली जब मैं बीमार भी थी तो मैं ढूंढ भी रही थी ऐसे एक्सपीरियंसेस कि जिनको मेरे जैसा कुछ हो रहा है क्या। मैं बार बार ढूंढ रही हूँ कि भाई टंग में ऐसे होता है क्या, और ये होता है क्या, और वो, इसलिए मैं सब कुछ बता रही हूँ कि मे भी मतलब आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनाई दे और आपको ये समझ में आ जाए कि ये सब कुछ रिकवर हो सकता है, कुछ भी इसमें कोई इशू नहीं है। 18th मॉर्निंग अगेन आई फेल्ट यू नो दैट काइंड ऑफ वीकनेस, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापस मर जाऊंगी। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू अ नर्सिंग होम, मतलब मेरे रिलेटिव्स मुझे लेके गए। वहाँ पे मेरा एंटीजन टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया, ठीक है। अभी तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आई है, बट मेरा एंटीजन नेगेटिव आ गया, ठीक है। और मेरी बहन जो मेरी टेक केयर कर रही है, जिसको कुछ भी सिम्टम नहीं है, उसका एंटीजन पॉजिटिव आया। मेरी मदर का भी पॉजिटिव आया एंटीजन। मेरे सारे ब्लड चेकअप हुए, मतलब इवन टाइफाइड, मलेरिया और हर चीज़ का हुआ, क्योंकि एंटीजन नेगेटिव आया था। तो दे वर डाउटफुल कि कुछ और तो नहीं है, मतलब मे बी कोविड ना हो, मे बी कुछ और ना हो गया हो और ये सब। बट वो सब हो जाने के बाद उन्होंने एक बहुत लंबा वो पकड़ाया प्रेस्क्रिप्शन, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स और यही सब दवाएं सारी जो नॉर्मल फीवर और कफ कोल्ड और ये सब वाली होती हैं, सारी उन्होंने लिख दी कि ये सब खाना है, जो मैं ऑलरेडी खा ही रही थी, मतलब सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए अपने। पर उसके बाद मेरी जो रेस्टलेसनेस थी, मतलब ऐसे घबराहट होती ना अंदर से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने ऐसी काइंड ऑफ घबराहट आज तक कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी है। बट मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, मतलब और बहुत वीकनेस और ये वो। बट मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है काटना है दिन, कोई बात नहीं, और ये वो कर रही हूँ मैनेज, ठीक है। 19th वॉज द डे आई फेल्ट
अ बिट बेटर। 18th की रात बाद चलो जैसे भी निकाल ली मैंने किसी तरीके से, बड़ी मुश्किल से, और मुझे मेरा ये जो डायरिया वाला इशू है ये चल ही रहा है कि मैं दवा खा रही हूँ वो कि मतलब रुका रहे और ये वो, और मेरी टंग जलती ही जा रही है, फिर वो दवाओं से मुझे नुकसान हो रहा है उल्टा, ठीक है, और मैं एंटीबायोटिक्स भी खा रही हूँ। नाउ विद एंटीबायोटिक्स द थिंग इज, ये मुझे बाद में पता चला कि अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम डायरिया टेकिंग दिस मेडिसिन। सो जो ये मेडिसिन है जो हम सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं जिन मेडिसिन से, दे आर नॉट लाइक वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, मतलब अभी तो क्योंकि करने हैं सिम्टम्स ट्रीट और कुछ तो दवा खानी लेनी ही पड़ेगी, तो यू आर टेकिंग देम, बट प्लीज़ बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आउट देयर ऑलरेडी, ठीक है, अपने लिए और मत क्रिएट करो, मैंने करके देख लिया इसलिए मैं बता रही हूँ। कंसल्टिंग टू मेनी डॉक्टर्स एंड टेकिंग ऑल दीज मेडिसिन, अभी डॉक्टर्स भी इतने बिजी हैं ना कि वो ध्यान भी नहीं देते आपकी पूरी हिस्ट्री और हर चीज़ पे, तो जो जो बता रहा था मैं खा रही थी, और मतलब मे बी मुझे एंटीबायोटिक से भी हुआ है ये कि मैंने क्योंकि डायरिया हो जाता है बहुत लोगों को एंटीबायोटिक से, तो उसके साथ लेने के लिए एक वो होती है लैक्टोबैसिलस वाली जो दवा होती है, बीफी लैक करके एक वैसे मुझे दवा बतानी नहीं चाहिए, बट इट्स लाइक इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स काइंड ऑफ समथिंग टू हेल्प तुम्हारे गट को वापस से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, तो यू शुड टेक दैट। तो मैंने फिर वापस वो लेना स्टार्ट करा। 19th वॉज द डे व्हेन आई फेल्ट बेटर, आई फेल्ट कि सब ठीक हो गया। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया कि मतलब मैं निकल चुकी हूँ इस चीज़ से। आई थॉट कि अरे इतना झेल लिया अब इतने दिन में, बस यही होगा और क्या होगा इससे ज़्यादा, और अब बेटर भी लग रहा है, खा पी भी रही हूँ मैं, तो अब ठीक हो जाऊँगी, बस वीकनेस ही तो है, कोई बात नहीं। 19th की रात को मुझे इतनी ज़्यादा वो हो रही है, रेस्टलेसनेस, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा इशू यही है यार, अब बीमार हो तो कोई बात नहीं, पर जब आपको एक हाई लेवल ऑफ घबराहट होने लगती है ना, और पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मतलब इतनी रेस्टलेसनेस हो रही थी। तो सब मुझे रश करके वहाँ ले गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे ड्रिप चढ़े, ये डायरिया के वो लगे इंजेक्शन लगे, और उन्होंने बोला कि कुछ और रेस्टलेसनेस का भी कुछ इंजेक्शन लगा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या जो भी लगाया, ठीक है, मैं ऐसे दवाओं के नाम नहीं बता सकती आपको, बट जो भी था उन्होंने लगा के, एंड आई डिसाइडेड लाइक दे चेक माई ऑक्सीजन लेवल कि एडमिट करना है या नहीं और ये वो, एंड दे आस्क्ड मी इफ आई वांट टू गेट एडमिटेड। आई वाज लाइक नो, बिकॉज वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी, मुझे देख के ही बहुत, और जितनी घबराहट हो रही थी उससे डबल होने लग गई कि मैं यहाँ गई तो यहाँ से तो वापस ही नहीं आ पाऊँगी। तो आई जस्ट सेड नो, आई केम बैक होम, स्टिल आई केप्ट फीलिंग अनवेल, नहीं हुआ उससे ड्रिप से ठीक और किसी भी चीज़ से ठीक। आई स्लेप्ट फॉर एन आवर बेयरली, और मेरे सारे बाकी लोग भी जगते रहे। मतलब मेंटली भी तुम ख़त्म हो जाते हो कि तुम सोचने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहती, ऐसा लगता है सब शट डाउन हो रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े दिन में ना मेरी बॉडी में ब्लड की जगह इलेक्ट्रॉल ना घूमे, क्योंकि मैं इतना इलेक्ट्रॉल पीती थी और मेरे सब निकलता रहता था। मैंने इतना इलेक्ट्रॉल पिया ना इस पूरे वाइल में, लाइक इवन अभी भी मैं इलेक्ट्रॉल रखे हुए अपने बगल में, मैं पूरे टाइम इलेक्ट्रॉल पीती रहती हूँ। अभी रिकवरी में मुझे इलेक्ट्रॉल बोला है पीने के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैं पी रही हूँ अभी। नेक्स्ट डे डॉक्टर से बात करी एक और कोई, तो मतलब मेरे रिलेटिव्स ने, तो उन्होंने बोला कि यू शुड गेट अ सीटी स्कैन डन, अगर ऑक्सीजन नॉर्मल आ रही है और इतनी हालत ख़राब हो रही है तो गेट योर सीटी डन, ठीक है। हमने सीटी वीटी कराया जाके, और उस पूरे वाइल जितने वाइल में ये सब कर रही हूँ, मुझे बहुत रेस्टलेसनेस है अंदर, और पर मैं किसी भी तरीके से अपने आप को मतलब सेल्फ टॉक कर करके अपने आप को होल्ड किए हुए हूँ टुगेदर कि नहीं नहीं दिस विल गेट ओके, एंड आई एम हेल्दी, आई एम सिक्योर, आई एम सेफ, ऑल दीज थिंग्स आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ लाइक all the time I kept telling myself these things. They used to work for some time, again मैं slip हो जाती थी अपने उसमें, like immediately after a CT scan you get a film. वो फिल्म भी सबमिटेड एट किसी हॉस्पिटल पे, एक डॉक्टर थे जिनसे थोड़ी बात हो रही थी उसके पहले तक, कि वो देख लेंगे एक बार, जल्दी देख लेंगे और बता देंगे कि क्या है उसमें। उस दिन उस डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने सीटी देख लिया एंड ही थिंक्स दैट आई शुड गेट एन एडमिशन एट हिज हॉस्पिटल, एंड ही ऑल्सो सेड कि क्या इनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है क्या। एंड आई रेड दैट मैसेज एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको ऑलरेडी लग रहा है कि आप बहुत बीमार हो, ठीक है, और आप बहुत स्ट्रेस में भी हो, उसकी वजह से आपको मे बी एंजाइटी हो रही है अंदर से या जो भी हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ब्रेथलेसनेस और ये सब होते हैं इश्यूज़, ठीक है। मैं डिनाई नहीं कर रही कि मैं एंग्शियस और एज में बड़ी काम कंपोज थी, नहीं थी मैं, ठीक है, मेरी बहुत हालत ख़राब थी।
फिर उसी बीच में अगर कोई आपको ये बोल दे कि मतलब आपका मेडिकल इंश्योरेंस है क्या, मीन्स आप लंबे टाइम के लिए जाने वाले हो हॉस्पिटल, ठीक है। उस रात को मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग विच इज़ ऑन 21st आई वॉज टेकन टू अ बिग हॉस्पिटल बिकॉज मेरी तो बिल्कुल ही बैंड बज चुकी थी, मतलब सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और मेरे ऑक्सीजन लेवल फिर भी नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। और अब 21st को मतलब मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं कोविड हुए। अब आप ये सोचो कि आप बहुत रेस्टलेस हो और आपको डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि आपके सीटी स्कैन में कुछ आया है। अभी तक फिल्म आई थी, सीटी स्कैन का रिजल्ट आना था नेक्स्ट डे, ठीक है। मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, इमरजेंसी में बाय लक घुस गई अंदर। वहाँ पे जो ऐसी आगे वागे कोई जो बेड वेड पड़े थे, वहाँ की नर्सेस ने मुझे वहाँ पे लिटा लिया। और फिर उसके बाद हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने बोला कि डॉक्टर इनको देखेंगे ही नहीं अगर ये कोविड पॉजिटिव हैं तो। पर फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एंटीजन करा। मेरा एंटीजन लकीली बार बार नेगेटिव ही आया है, 2 बार हुआ है मेरा एंटीजन टेस्ट तो नेगेटिव आया। अब अगर एंटीजन नेगेटिव आया तो दे सेड कि इसका प्रोसीजर यही है कि अब आपको डॉक्टर देख सकता है। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने सिम्टम्स वगैरह सुने, उन्होंने बोला ये मतलब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मैं बात करने में मुझे इशू हो रहा है और ये सब। उस डॉक्टर ने इतना ज़्यादा डरा दिया हम लोगों को, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि ये सिम्टम तो सारे कोविड के ही हैं और एंटीजन तो वैसे भी यूज़लेस है, कोई टेस्ट का कोई वो नहीं है, मतलब इसकी कोई रिलायबिलिटी तो है नहीं, तो ये तो ट्रीट नहीं हो सकता, आपको एडमिशन कराना पड़ेगा और वो भी आज तो मिलेगा नहीं, आज तो रूम मिल ही नहीं सकता। अगर आप वेटिंग में अपना नाम लिखवा लो तो शायद आपको रूम मिल जाए। और इसको तो वैसे भी इंजेक्शन्स लगेंगे, वो क्या है वो रेमडेसिविर और ये सब वॉट एवर इट इज़, ठीक है, कि वो भी लगेंगे और ये वो। और मैं वहाँ लेटी हुई हूँ, मुझे एक डॉक्टर रात को बोल चुका है कि मेरे सीटी में प्रॉब्लम है, मुझे एडमिट हो जाना चाहिए। अगला डॉक्टर जो मुझे अभी सामने मिला है वो मुझसे बोल रहा है कि एडमिट होगी, ठीक है, और अभी तक उन्होंने मेरा कुछ चेक भी नहीं करा। वो फिर वहाँ से चले गए। ये भी मतलब घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट करा कि हम अगर हॉस्पिटल तक अब आ गए हैं तो एटलीस्ट आप फर्स्ट एड तो दो, मतलब अगर कोई तड़प रहा है तो आप उसको कुछ तो दोगे जब वो आपके हॉस्पिटल पहुँच चुका है तो। द डॉक्टर डिडंट लिसन, ठीक है। द नर्सेज वर काइंड इनफ कि दे स्टार्टेड लाइक डॉक्टर चला गया और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के बिना उन्हें कुछ करना अलाउड नहीं था, बट द नर्सेज वर सो गुड देयर, लाइक उन्होंने मेरा बीपी वीपी चेक करा, सब कर लिया। मतलब लकीली पता नहीं कैसे प्रेयर्स थे या किसी के या क्या था कि दे स्टार्टेड हैंडलिंग माई केस। मतलब थोड़ा थोड़ा ही उसको थोड़ा और पेस्टर करा कि प्लीज़ आप देख तो लीजिए एक बार और ये वो। और फिर डॉक्टर को भी बहुत रिक्वेस्ट करी, मतलब उनके हाथ वाथ जोड़े और ये सब कराया मेरे घर वालों ने। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द डॉक्टर दैट ही केम बैक and then he listened, started listening properly and like हम, क्योंकि हम निकले नहीं, जैसे कई लोग को कुछ भी बोल रहे थे तो वो चले जा रहे थे हॉस्पिटल से जल्दी से, पर हम जा ही नहीं सकते थे क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। तो उनको जब ये पता चला कि मुझे 10 डेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी यही करते करते, फिर उन्होंने मेरी ऑक्सीजन वगैरह चेक करी और सब करा। फिर उन्होंने एक पूरा कुछ एक कोविड पैकेज करके होता है, ठीक है, और उसमें सारी ये सब वो PCM और ये सब कुछ ड्रिप से चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से तो कुछ जा ही नहीं रहा था और जा रहा था तो सब बाहर आ जा रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक पेपर पे लिख के उस नर्स को पकड़ाई और वो सब मुझे ड्रिप से चढ़ाया। भगवान की दया से देयर वाज नथिंग इन माय CT, द रिपोर्ट्स वर कम्प्लीटली नॉर्मल। आई डोंट नो व्हाट दैट डॉक्टर, वाई दैट डॉक्टर सेड व्हाट ही सेड, जो एक रात पहले जिन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके CT स्कैन में मतलब अकॉर्डिंग टू CT एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड और ये सब। और उसमें ये लिखा हुआ है कि आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, कि देयर इज नो एटिपिकल निमोनिया डिटेक्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स वर रिटन इन माई रिपोर्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं निकला मेरे CT में। तो और जब मैंने वो सुना जब मैं बेड में थी, मेरी आधी से ज़्यादा बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो गई, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश, आपको लग रहा होगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की है और ये सब लग रहा होगा, मुझे पता है मैं हूँ बेवकूफ़। और मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनना। if your oxygen levels are normal and if like you are checking your temperature और वो थोड़े टाइम में कम हो रहा है और धीरे धीरे जा रहा है, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेस और एंजाइटी और ये पैनिक अटैक्स ने मतलब जो मेरी हालत करी है ना, आई डोंट थिंक मतलब बीमारी इतना कर पाई है। बीमारी तो थी ही, ठीक है, और वो बहुत गंदी, लाइक इट्स लाइक
इट्स सो ईविल, मतलब कोरोना इज सो ईविल, आपको पूरे टाइम ऐसा लगेगा कि मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे देता है, गंदा, इतना ज़्यादा गंदा डिजीज़ है ये, ठीक है। और विथ सो मच हैपनिंग अराउंड, इतनी, मैं तो अपना न्यूज़ व्यूज़ और ये सब कुछ देखती भी नहीं थी, बट स्टिल कुछ कुछ पता चलता रहता था अपने आप ही। जब इतना हो रहा हो ना आसपास, तो कहीं ना कहीं आप वो एब्जॉर्ब, और आप थोड़े बहुत भी एम्पैथ हो ना, अगर आप थोड़े बहुत भी सेंसिटिव सोल काइंड ऑफ हो, जैसे मुझे पता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, विच इज़ गुड इन अ लॉट ऑफ वेज एंड इट्स एक्सट्रीमली बैड इन अ लॉट ऑफ वेज, मतलब काफ़ी नुकसान भी होता है उससे। तो आई एब्जॉर्ब दीज वाइब्रेशंस। खराब होगी तो आई एब्जॉर्ब दैट, अच्छी होगी तो आई एब्जॉर्ब दैट, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसे होता है मेरे साथ। कि मतलब मैंने अपनी मदर का इतना स्ट्रेस ले लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया, और जो जो मैंने सोचा था कि इनके साथ नहीं होना चाहिए, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट, ठीक है। अभी द you know, the scene at hospitals and everywhere is that people who need beds, people who really need help, उनको मिल नहीं रही कुछ भी। अगर आपके O2 लेवल्स गिर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड डू एवरीथिंग कि आप डॉक्टर के पास जाएं। बट मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि जो मेडिकल स्टाफ है वो इतना ओवरबर्डनड है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना अभी, वो है मेंटल हेल्थ, जो मेरी ठीक नहीं थी इस पूरे वाइल, बिकॉज आई टुक अ लॉट ऑफ, लाइक कोरोना जब आया ही था लास्ट ईयर, आई टुक सो मच स्ट्रेस अबाउट इट, क्योंकि माई मदर शी इज़ एन एस्थमा पेशेंट, एंड सबकॉन्शियसली मैंने ये सोच लिया था कि अगर इनको हो गया तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो मैंने इतनी टेंशन ले ली ना उस चीज़ की कि मुझे जब हुआ तो मैं हैंडल ही नहीं कर पाई, और मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स। नहीं हुआ मुझसे। कभी कभी आपको इतनी वीकनेस होगी, समझ ही नहीं आएगा कि अभी चल क्या रहा है, मतलब क्योंकि वीकनेस भी इतनी है, सब शट डाउन हो रहा है, पर स्ट्रेस भी हो रहा है साथ में बहुत ज़्यादा, और टू मच स्ट्रेस जब होने लगता है ना तो बॉडी अपने आप ही बजने लगती है बहुत तेज़ तेज़। फिर मैं वापस आई, फिर मैं सो भी गई, उन्होंने ना स्टेरॉइड वगैरह और ये सब भी ड्रिप में मुझे दिए थे, जो भी दिया था, इट वॉज अ वेरी फील गुड थिंग, जो पैकेज उन्होंने मुझे दिया था। I got okay, but the moment my CT scan report came, the moment the doctor came to know कि भाई इसको 10 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, द मोमेंट मैंने वो दवा ववा अपने सारे जो भी ड्रिप थे वो चढ़ गए मेरे, ठीक है। एंड द मोमेंट दैट नर्स गाय जो मेरा चढ़ा रहा था ड्रिप, ही टोल्ड अस कि आपको एडमिशन की इतनी ज़रूरत है नहीं और आप वापस जा सकते हैं, मतलब ये सब करके मे बी इसी से ही ठीक हो जाए, कुछ आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। उस चीज़ से मुझे इतना रिलीफ मिला ना, एंड मतलब सब कुछ एकदम से बिल्कुल ठीक होने लग गया। तो आई वाज लाइक, जैसे मैं बिल्कुल वो गिर रही हूँ किसी उसमें पिट में, और किसी ने जैसे मुझे उस मोमेंट में बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया 1 सेकंड में, कि आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, आई स्टार्टेड फीलिंग ओके। तो मतलब मेरे लिए तो कोई मिरेकल से कम नहीं है जो मेरे साथ हुआ है उस दिन, कि एक पूरी रात मैंने उसके पहले ये सोच के बिताई है कि यार अब तो पता नहीं आएंगे हॉस्पिटल से, नहीं आएंगे, क्या होगा, कल जाना हो। जब आपको ऐसे लगने लगता है ना कि आप मे बी आप पता नहीं बचोगे कि नहीं बचोगे, और मतलब मेरी बहुत हालत ख़राब थी। आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स व्हाट ऑल आई वेंट थ्रू। आई even if I'm trying to remember what all I went through, I can't do that because in physical experience it was 21st की जब मुझे बेटर लगने लगा, मैं घर आ गई, सब ठीक हो गया, मतलब मैं सब बड़े खुश कि अब तो रिकवरी होगी, अब तो कुछ होगा ही नहीं। मैं वापस आके सो भी गई, बहुत अच्छी नींद आई। रात में उठी, थोड़ी रेस्टलेसनेस होना वापस स्टार्ट हो गई। आई वाज लाइक अरे यार अब फिर से, मतलब नहीं होना चाहिए। बट मैं अपने आप को समझाने लग गई, कोई नहीं, थोड़ी वीकनेस है, चली जाएगी, कोई नहीं, वीकनेस है, अब कुछ नहीं है तुम्हारे। देखो सीटी में भी कुछ नहीं था तुम्हारे, उसमें भी कुछ नहीं आया। हाँ, तब तक मेरे ब्लड रिपोर्ट्स आ चुके थे जिसमें इस इन्फेक्शन ने मेरा हीमोग्लोबिन पूरा हिला दिया था, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था काफ़ी, मेरे TLC काउंट काफ़ी कम हो गया था, जो WBCs होते हैं काफ़ी कम हो गए थे वो नॉर्मल रेंज से, और TLC कम हो गया था। मुझे माइल्ड टाइफाइड भी डिटेक्ट हो गया मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में, और भी कुछ कम, प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गया, ठीक है।
तो मेरा मेरा ब्लड रिपोर्ट बहुत हिला हुआ था इस में, बिकॉज मेरी बॉडी ने बहुत फाइट करा होगा इन्फेक्शन, और उसकी वजह से वो हिल गया और मुझे इतनी एक्सट्रीम वीकनेस हो रही थी। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ब्लड चेकअप भी ज़रूर करवाएं जब भी आप अपना कोरोना टेस्ट अगर आपको कराने की ज़रूरत है, तो आप ना थोड़े दिन में अपना ब्लड चेकअप भी कराएं। कई बार ऐसे होता है कि आपके प्लेटलेट बहुत गिर गए हैं या फिर आपका वो हीमोग्लोबिन बहुत गिर गया है, उसकी वजह से भी बहुत चीज़ें होती हैं। अनीमिया में भी ब्रेथलेसनेस होती है, अनीमिया में भी बहुत वीकनेस होती है। मैं बचपन में भी काफ़ी अनीमिक रहती थी डिस्पाइट ईटिंग हेल्दी। मेरे बॉडी चेकअप और सब कुछ नॉर्मल आता था, सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर्स यूज्ड टू टेल मी कि होता है कभी कभी ना, हेरिडिटरी होता है या फिर कुछ किसी किसी के में कम बनता है हीमोग्लोबिन बहुत बार, और ऐसे होता ही है। तो आप अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, बस इसका मतलब यही है। तो आई मेंटेन अ लॉट, ठीक है। मतलब जैसे सबको ये लग रहा होगा ना कि मैं बी नरिश हूँ तो मैं कैसे बीमार पड़ गई, मैं तो इतना हेल्दी खाती हूँ और ये सब। बी नरिश की इंस्पिरेशन ही यहीं से आती है कि मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम रहता था और मैं हमेशा से ऐसे गोलू मोलू सी होती थी, बट अंदर से उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी। तो मैंने खाने पीने पे अपने बहुत ध्यान दिया हमेशा से, और मैं ठीक भी हो गई हूँ। मतलब मैं बहुत एक्सरसाइज करने लग गई और मुझे अपने बॉडी मैकेनिक्स समझ में आने लग गए। तो एंड आई ग्रेजुअली डेवलप्ड इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखते रखते। एनीवे ये हिस्ट्री है, बट मैं ये बता रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि मतलब आप अगर आप हेल्दी भी खाते हैं और आप बहुत हेल्दी पर्सन भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेके और ये सोचे कि अरे हमें तो अफेक्ट ही नहीं करेगा और ये वो। मैं प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रही थी, मैं प्रॉपर्ली अच्छा खा रही थी बिफोर आई गॉट दिस वायरस, एंड इट लिटरली लाइक ऐसे होता है ना, हिला के रख दिया बिल्कुल अंदर से, वैसा हो गया मेरे साथ। मतलब मेरे को गंदे तरीके से हिला के रख दिया उसने अंदर से। मैं अभी भी रिकवरी मोड में हूँ, लाइक टुडे इज़ माई 15th डे, और मैंने यही सोचा था कि मैं वीडियो तब बनाऊंगी जब आई बी कम्प्लीटली ओके। मतलब आई थॉट कि अब मैं तभी बनाऊंगी, क्योंकि मैं द मोमेंट किसी को बताती थी कि अब मैं ठीक हो रही हूँ, क्योंकि कोई कभी कभी लगता था कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी, और इसमें कई फेजेस ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा कि आप ठीक हो रहे हो भाई, अब तो कुछ नहीं होगा। बट मुझे लगा अब मुझे जिंक्स नहीं करना। मतलब अब जैसे कल की जो रात थी, दिस वॉज द फर्स्ट नाइट व्हेन आई हैव स्लेप्ट लाइक प्रॉपरली। हाँ, तो 22 को भी मुझे बहुत ब्रेथलेसनेस, वीकनेस और ये सब था, बट फिर ये हो गया कि अब मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं आपसे बातें करना स्टार्ट हो गई थी और मैं अपने आप को बहुत समझाने लग गई थी कि अब नहीं, ये वीकनेस है। और इतनी वीकनेस कि इवन इफ आई एम लाइक ईटिंग अ बनाना विच इज़ लाइक द ईजीएस्ट थिंग टू ईट, उसमें भी दीज थिंग्स यूज टू हर्ट। लाइक मैं अपना मुंह ऐसे ऐसे चलाने में भी मुझे हर्ट हो रहा था। इवन गोइंग टू द वॉशरूम वॉज अ स्ट्रगल। 22nd, 23rd वॉज माई बर्थडे। 22nd की रात को मेरा जो केक आया, आई कुडंट ब्लो द कैंडल, कुडंट टच इट सो दैट अदर पीपल कुड ईट, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम कोविड पेशेंट, एंड शुगर वगैरह और ये सब तो नहीं खाना चाहिए इस टाइम पे। जब आप रिकवर कर रहे हो, आप हार्डली वैसे कुछ खा पा रहे हो, तो फिर अच्छा ही खाओ, अपनी बॉडी को भरना। क्योंकि मैं तो पूरी खाली हो चुकी हूँ, जिसको इतना डायरिया हुआ है, इतना बाहर निकला है बॉडी से, इतना ज़्यादा निकला है बाहर सब कुछ। तो खाना अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। रात में उठ के मैंने 2-3 बजे, मतलब जब भी मैं जितनी बार वॉशरूम आ रही हूँ उतनी बार आके मैं खा रही हूँ। मतलब 3-4 बजे, कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई टाइम नहीं था। आपको बस खाते रहना है और आपको पीते रहना है, इलेक्ट्रॉल पीते रहना है। मतलब बहुत इलेक्ट्रॉल पिया है मैंने, बहुत बनानास तो मैंने इतने खाए हैं, क्योंकि और कुछ खाया नहीं जाता था। खिचड़ी बनाना, मतलब ये सब खा पाती थी मैं। जब थोड़ी भूख खुली है अब थोड़े दिन से, मैं बहुत खा रही हूँ, बहुत खा रही हूँ। मुझे जब थोड़ी भी भूख लगती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लग गया है कि भूख लगना भी इज़ अ प्रिविलेज। मुझे इतने दिनों तक भूख ही नहीं लगी है, मुंह में इतना कड़वा, और मैं अपना खाना नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ यार, जो वर्ल्ड की मतलब बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। द मोमेंट मुझे भूख लगना स्टार्ट हुई ना, मुझे उस दिन से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब ठीक हो जाएगा। मतलब अब मुझे अगर भूख लग रही है और अब मुझे ऐसे ज़बरदस्ती अपने आप को ना फिल नहीं करना पड़ रहा। बट फिर भी जैसे रात के टाइम में मैं वीक फील कर रही हूँ, बीच में नींद में वीक फील हो जाता है और घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉल पी लिया बहुत सारा, और सिप करके पिया, ये नहीं ऐसे मतलब भर लिया। तो उससे क्या होता है, पेट भर जाता है जल्दी। आप सिप करते रहो थोड़ी देर में। रात के बीच में मैंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए, जब भी उठी, जब भी आँख खुली, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। मतलब पूरे टाइम अपना ध्यान बहुत रखना है, चाहे कुछ हो जाए। अभी भी मैं रख रही हूँ, और अभी मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट है that is on 29th. I am hoping to come out as negative. बस बाकी जो 20
सेकेंड 23rd वॉज माई बर्थडे के बाद से ऐसे हो गया है कि मतलब कई बार रात में ब्रेथलेसनेस हुई है और ये सब हुआ है, बट मेरे O2 लेवल्स हमेशा सही रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो प्रॉब्ली कई बार जैसे आप कोविड से जब रिकवर भी कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा पोस्ट ट्रॉमा रहता है डिजीज़ का। ऑलरेडी आप डरे रहते हो कि भाई डिजीज़ हो ना जाए, फिर हो जाती है तो आपको और डर लगता है कि इन दिनों में कहीं कुछ किसी की ऑक्सीजन ना गिर जाए। डरने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, एंड आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट when I see my story, when like I see my journey, ये जो कोविड वाला टाइम था, I think I messed it up by taking a lot of stress. मतलब मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो वो इस लेवल का नहीं होगा और सिर्फ स्ट्रेस होगा, वो बहुत हालत ख़राब होती है, ठीक है, थोड़ी टफ है राइट, बट वो ख़त्म होती है, ठीक है। अभी ये 10-11 दिन बाद ख़त्म हुई है तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई है, तो मैं दूसरों को स्ट्रेंथ दे सकती हूँ। एंड आई थिंक गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू, एंड इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू एक्चुअली हेल्प पीपल अराउंड मी हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एंड द काइंड ऑफ हेल्प दैट आई वॉन्टेड उस टाइम पे, जो भी मुझे चाहिए था, आई वुड लाइक टू हेल्प पीपल इन द सेम वे। तो इतना घबराएं नहीं, बहुत सारे लोग रिकवर भी कर रहे हैं अगर लोगों की डेथ हो रही है तो। जैसे कोविड फैलता है ना कि किसी एक इंसान से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया, इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट। हेल्प, पॉजिटिव थिंग्स, दे ऑल्सो हैव द सेम इफेक्ट, बस हम अंडरमाइन करते हैं। नेगेटिव जब चीज़ फैलती है ना तो वी ट्राई टू बीट इट, मतलब वी ट्राइंग टू बीट द वायरस कॉन्टिन्यूसली कि हम बस बीट कर दें, पर ये बीटिंग वाला जो एटीट्यूड है ना वो कब तक चलेगा? आप खुद सोचो, अभी कोरोना है, अभी कुछ और आ जाए, इसके बाद कुछ ना कुछ सफरिंग्स और ये सब तो हमेशा रहेंगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू जस्ट बीट ऑल दोज थिंग्स, ऑल द नेगेटिविटी की बंद करते रहो उनके, वो उससे नहीं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज इट गोइंग टू बी? वी शुड आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट? हिस्ट्री गवाह है, जब भी हम कुछ दबाने की कोशिश करते हैं ना, बीट करने की कोशिश, ज़्यादा किसी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी वायरस आ गया या मतलब कुछ भी, वो चीज़ बढ़ती ही है जब आप उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो थोड़ा ना उसके बारे में, उस गलत चीज़ के बारे में बात करना बंद। टू बीट द वायरस इज़ नॉट द राइट वे टू से, टू एक्चुअली इन्हांस आर इम्यूनिटी, टू इन्हांस आर कैपेबिलिटी टू डील विद थिंग्स, टू इन्हांस आर विल पावर, टू इन्हांस आर मेंटल वेलबींग, टू इन्हांस आर फिजिकल कैपेसिटी। वी शुड फोकस ऑन दैट so that if there's anything else also coming, we are able to deal with all those things. The more we focus on the negative and how to reduce the negative, it leads to a lot of problems. The more we focus on how to increase the positive, that is what is going to work in the long run as well. तो हम जैसे किसी एक इंसान की भी हेल्प करें ना, तो क्या पता वो और लोगों की हेल्प कर दे, वो अगर वो ठीक हो जाए, उनको वो मूव हो जाए आपकी हेल्प से। जैसे मैं बहुत मूव हुई फ्रॉम द पीपल हु हेल्प मी इन माई बैड टाइम। इट्स माई मॉरल ऑब्लिगेशन नाउ टू हेल्प पीपल अराउंड मी। तो आप अपने आप से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? आप अपनी मदद कर लें पहले, उसके बाद आप किसी और की मदद कर पाए तो करें। जब सब कुछ एक ही एनर्जी का पार्ट है तो आप किसी की भी मदद करेंगे, आप अपनी ही एनर्जी को फीड कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है? डिहाइड्रेशन के लिए जो ड्रिप्स वगैरह चढ़ते हैं, मुझे जो चढ़े हैं उसमें यही सीन है कि कई बार ना निमोनिया हो जाता है ज़्यादा ड्रिप चढ़ने से, एंड ड्रिप इज़ लाइक द लास्ट रिजॉर्ट। अगर आप मुंह से खा पा रहे हो और पी पा रहे हो और सब कर रहे हैं तो फिर उसी से ही करें। थोड़े एक दिन में 4-5 बार मैंने स्टीम लिए, और स्टीम वो ये स्टीमर से स्टीम नहीं लिए, प्रॉपर बड़े बर्तन में खूब तेज़ पानी गर्म करके और उसमें नमक डाल के, ठीक है? तो वो आपकी ना अंदर की चीज़ों, जो कोरोना का जो वो है ना कफ, वो थोड़ा स्टिकी सा है। मैंने भी जैसे कई बार स्पिट करा है ना, तो मैंने देखा है ये चीज़। तो जब मैं स्टीम लेती हूँ ना तो वो बाहर निकलता है। और जो नमक वाली स्टीम है ना, जैसे नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए अपनी स्टीम में, और किसी बड़े बर्तन में खूब अच्छे से पानी गर्म करके और पूरा अपने आप को कवर करके और प्रॉपरली स्टीम मतलब लेके भर के अपनी लंग्स में थोड़ी देर रख के और फिर मतलब बाहर निकालना। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा इतना कफ निकला है ना अंदर से स्टीम लेने की वजह से, और मेरी अब खांसी बहुत सही है पहले से। तो स्टीम ज़रूर लीजिए, ठीक है? जूसेस अभी मत सोचिए ये सब कि फ्रूट जूस और इससे वेट और इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अभी खूब खाइए, खूब पीजिए। कोई बोल दे ये ठंडा है, ये गर्म है, इन सब चीज़ों में मत जाइए। ऑब्वियसली यू शुडंट ईट एनीथिंग फ्रिज से उठा के मत खाओ, इतना ठंडा भी नहीं खाना है, बट सब सारे फ्रूट्स सब कुछ खाओ। मतलब जैसे मैं हूँ एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई ऐसे बीमारी का इशू नहीं है और मेरे कोई डाइट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं सारे टाइप ऑफ जूसेस पी रही थी, मुझे जो मिल रहा था मैं खाती पीती रह रही थी किसी भी तरीके से, चाहे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था मैं फिर भी खाती पीती रह रही थी। कंप्लीटली डिहाइड्रेट होना और वीक होने से बहुत बैंड बच सकती है, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और डायरिया के लिए जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है मेरी तरह,
तो आप क्या करो, मैंने क्या करा, थोड़े दिन तो उनकी दवा खाई, पर फिर उसके बाद सबको समझ आ गया कि उससे बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं। मेरी इंस्टेंटली जीभ में बर्निंग सेंसेशन हो जाती थी, या फिर वो धीरे धीरे ना खराब करती ही है अंदर से कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके नॉर्मल, क्योंकि बिकॉज बॉडी इज ऑल्सो ट्राइंग टू फ्लश समथिंग आउट ऑफ इट, तो कुछ गड़बड़ होगी ना अंदर, इसीलिए कर रही है। पर आपको जो नेचुरली क्योर करने का तरीका है कि हर मील कुछ भी खाया, उसके बाद ना 1 चम्मच ईसबगोल का ले लिया। मतलब मैं तो ऐसे खा के और पानी पी लेती थी, आप दही के साथ ले लो, किसी भी चीज़ के साथ, मतलब ईसबगोल खाते रहो अपनी हर मील के साथ, 1 चम्मच ईसबगोल खा लो, तो ये नेचुरली ठीक करेगा। जैसे मेरा अब काफ़ी ठीक हो गया है, काफ़ी दिनों तक चला है ये मेरा, बट अब ठीक हो गया है, ठीक है। तो ईसबगोल ज़रूर खाओ। और रात में जैसे कई बार अगर आपको जैसे मेरी तरह रात में ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेस या पैनिक अटैक या इसकी वजह से भी हो सकता है। तो आप रात में ना, अब जो मैंने करना स्टार्ट करा, जैसे कल मुझे नींद आई है अच्छी, क्योंकि मैंने रात में एक तो मैं ब्रीदिंग करती रहती हूँ जब भी मुझे हो रही है एनजाइटी। प्लीज़, पता है एनजाइटी की दवा और ये सब आई नो कि डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं जल्दी, बट मत खाइए, उसके ना साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। मतलब वो वापसी में इन द लॉन्ग रन बहुत ख़राब करती हैं ये सब दवाइयाँ। और ऐसा नहीं है कि वो आपको बड़ा रिलैक्स कर देती हैं इंस्टेंटली या कुछ कर देती, कुछ नहीं करती हूँ, और ऊपर से अगला दिन भी वेस्ट करती हैं आपका। मतलब नेक्स्ट डे भी आपको ऐसे लगेगा कि आप सोए नहीं हो, जबकि आप सोए थे, पर आपको ऐसे ही लगेगा कि आप सोए नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, बस खाली इट जस्ट स्टॉप्स योर ब्रेन समटाइम्स, ठीक है। आई वुड सजेस्ट इट, बट ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड अगर किसी को ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं 3-4 घंटे लगातार अगर मुझे होती जा रही है, बट मैंने दवा नहीं खाई कोई, मतलब एनजाइटी या किसी भी चीज़ की, मैंने यही सोचा कि मैं अपनी ब्रीदिंग से ही ठीक करूँगी। तो मैं जब तक थक नहीं जाती थी, मैं तब तक डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, या अनुलोम विलोम करके सोई थी कल रात में मैं, तो आई कुड स्लीप प्रॉपरली। अनुलोम विलोम व्हाट इट डज इज इट्स रियली गुड फॉर योर लंग्स, प्लस इट लाइक यू नो काम्स यू, अपने मतलब दिमाग में भी आप थोड़े शांत हो जाते हो अनुलोम विलोम करके। और इलेक्ट्रॉल ORS बहुत सारे रखो अपने पास और उनको पीते रहो। डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपकी एक्चुअली में आपका जो वो मतलब बॉडी में अगर पानी बहुत हेल्प करता है टू क्योर एनीथिंग, भाई बेसिक चीज़ है, बट आई हैव सीन पीपल हर चीज़ के पीछे भागेंगे बट वो बेसिक चीज़ें भूल जाएंगे। मतलब पानी, उन्हें ये पूछना है कि भाई दवा कौन सी खाएं, ये कौन सा करें, ये जूस कौन सा पी लें, हम अच्छा गिलोय मंगा लें। आप पहले बेसिक चीज़ जो पानी है ना उसको सही रखिए, अपनी डाइट ठीक रखिए, अपना पानी ठीक रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। लोग पानी नहीं पी रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, और उनको दुनिया की बातें बतानी है, मतलब पता करनी है कि कैसे ठीक होगा ये। आप अपनी नॉर्मल बॉडी बैलेंस को सही रखिए, क्योंकि बॉडी ही ठीक कर रही है अल्टीमेटली इस डिजीज़ को, ठीक है। और जो भी लोग अपने पेरेंट्स को लेके परेशान है, ठीक है, और जो भी लोग ये सोचते हैं कि कहीं मेरे घर वालों को हो गया तो, और जिनको हो भी गया है और वो अभी इससे गुजर रहे हैं, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मैं बहुत परेशान हुई हूँ, और मैंने इतना परेशान हुई हूँ कि मैंने अपनी, जिनके लिए मैं परेशान थी, मैंने उनको ही परेशान कर दिया, ठीक है। तो एज ह्यूमन्स हमें समझना चाहिए कि ना सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और परेशान होके हुआ क्या, आप ये देखो, मतलब मेरे में तो नेगेटिव ही हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानी ले रहे हैं, पर उससे पर हो क्या रहा है। मतलब एक लेवल तक तो इट्स हेल्दी कि आप थोड़ा सा परेशान होने का मतलब ये कि आप सीरियस हो किसी चीज़ के बारे में, बट उस लेवल जब बियॉन्ड कंट्रोल चली जाती है ना वो परेशानी, तो फिर वो आपको ही परेशान कर देती है, और आप फिर हैंडीकैप हो जाते हो कुछ भी करने से। तो ये अभी तक की मेरी स्टोरी थी, और जितना मैं बता सकती थी मैंने आपको बता दिया है। वो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स माय ड्यूटी टू शेयर इट। सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप अबाउट हाउ कैन आई हेल्प। सो आई थिंक आई हैव डन इट नाउ। आपको कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी पूछना हो और कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी, ठीक है, just let me know. The God has blessed me with all the amenities that I could, face this disease, and I could, come out of it. I really want to be there for people who don't have similar amenities, ठीक है, because I don't think it's fair. और मेरे पास amenities होते हुए जब मेरी हालत इतनी ख़राब थी, तो सीरियसली मतलब मैं तो हॉस्पिटल भी गई थी, तो मुझे पता है कि अभी क्या हालत हो रखी है। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। आई वॉन्ट टू सेंड गुड वाइब्रेशंस। आई एम गोइंग टू प्रे ईच डे, उसमें भी बहुत पावर होती है, और ये मैंने देखा है जब मैं बीमार पड़ी हूँ। प्लीज़ डोनेट टू द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द ग्राउंड एंड आर हेल्पिंग। वी आर ब्लेस्ड इनफ टू बी सिटिंग एट आवर होम, एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ टू बी मेकिंग दिस वीडियो सिटिंग नॉर्मली, and I'll keep you updated with my health.
if there are any changes. I hope not. I hope I am recovering. But still, if there are any changes, I'll let you know. Thank you so much for watching such a long video. Thank you so much, for supporting me and for having so much concern for me, for my family, all those people who I got so many DMs after I posted that story on my Instagram where I told that I'm going to share my experience and all that, and when I declared that I was COVID positive, there were so many messages but I couldn't check them because, as I told you, that I fell ill just right after that. For anything, I'm available now, so let me know. Yeah, take care. Bye bye.